तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एरे के प्रोग्राम्स के बारे में, है ना। हमारे क्लास 12th के बारे में स्पेसिफिकली, 10th के बारे में तो ऑलरेडी काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियोस ऑलरेडी हैं चैनल पे, ठीक है। 12th के लिए हम लोग एरे के प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे, है ना। हमारे एरे के प्रोग्राम्स आते हैं, स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स आते हैं, एज रिकर्जन के प्रोग्राम्स आते हैं। इन तीन में से कोई दो करने रहते हैं। तो एरे एंड स्ट्रिंग वाज माय मेन फोकस, क्योंकि रिकर्जन वाले थोड़े से मे बी ऐसे लग सकता है कि कंफ्यूजिंग से, क्योंकि रिकर्जन का आउटपुट लिखना इज इजी बट रिकर्जन का प्रोग्राम बनाना इज क्वाइट, क्योंकि उसमें बेस केस सोचना बहुत सबके लिए आसान नहीं होता है ना। इस वजह से एरे एंड स्ट्रिंग पे थोड़ी अच्छी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। एंड इवन इफ नहीं भी है, मतलब ऐसे मतलब किसी को लग रहा है कि रिकर्जन स्ट्रॉन्ग है, फिर भी एरे या स्ट्रिंग में से कोई एक तो आना ही चाहिए। इस वजह से एरे पे तो एटलीस्ट एक अच्छा बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम से। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोग्राम। हमारा पहला प्रोग्राम क्या कहता है, अ क्लास ट्रांस इज डिफाइंड टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज हम लोग को निकालना है, और उसका एग्जांपल भी गिवन है ना। एग्जांपल समझ लेते हैं क्या होता है ट्रांसपोज। अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ द रोज एंड कॉलम्स। मतलब अगर हमारा कुछ ऐसे है, कैसे, अगर ये हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ये अगर हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें केवल बात करी गई है, हम लोग को स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करनी है। अगर ये है जैसे 11 है ना, 11 5 7 8 13 9 है ना, और 1 6 20, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज विल बी हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। मतलब ये हमारी एक रो है तो ये कॉलम बन जाएगी ऐसे 11 5 7 8 13 9, तो 8 13 9 1 6 20, तो 1 6 20। कुछ इस तरीके से ये हमारे इंटरचेंज हो जाते हैं। ध्यान से देखो हुआ क्या है यहाँ पर, हम लोगों का होता क्या है, कौन कौन इंटरचेंज होता है, इसको हम कहते हैं, इस वाले एलिमेंट को अगर हम अपना स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा कौन सा होता है, ये होता है, ध्यान से देखो, ये है हमारा कौन सा इंडेक्स, ये हमारा 0 0 इंडेक्स, यानी कि रो भी 0, रो 1 0 1 2 0 1 2, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है 0 0, ये क्या है 0 1, ये क्या है 0 2, अच्छा ये क्या है, ये इंडेक्स, इसके इंडेक्स की बात कर रहे हैं 1 0, ये क्या है हमारा 1 1, ये क्या है हमारा 1 2, ये क्या है हमारा 2 0, ये क्या है हमारा 2 1, ये क्या है 2 2। तो ध्यान से देखो हुआ क्या, हमारा 5 और 8 जो हो गया रिप्लेस हो गए, है ना, मतलब इंटरचेंज आ गए। 7 और 1 क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। 9 और 6 क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। बाकी 11 अपनी जगह पर रहा, 13 अपनी जगह पर रहा, 20 अपनी जगह पर रहा। इसका मतलब हुआ क्या कि जो इस डायगोनल में है ऐसे ऐसे वो अपनी अपनी जगह स्विच कर लेते हैं। मतलब 0 1 और 1 0 अपनी जगह स्विच कर लेते हैं, 0 2 और 2 0 जगह स्विच कर लेते हैं, 1 2 और 2 1 अपनी जगह स्विच कर लेते हैं। यानी कि अगर हम क्या करें, इंडेक्स को बदल दें, अदला बदली कर दें, मतलब 0 1 किसकी जगह ले लेता है, 1 0 की, 0 2 किसकी जगह ले लेता है, 2 0 की, 2 1 किसकी जगह ले लेता है, 2 1 की। वैसे ही 0 0 किसकी जगह पर रहता है, 0 0 की, क्योंकि तभी तो ये देखो 11 11 की जगह पे 1 1 अपनी जगह पर रहता है, 2 2 2 अपनी जगह पर रहता है। कुछ इस तरीके से हम लोग लॉजिक सोचते हैं कि क्या करेंगे, हम लोग इसको अदला बदली करके, इसके रो और इंडेक्स की अदला बदली करके हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज बना लेंगे। चलो ठीक है, ऐसे हम लोगों ने लॉजिक सोचा। अब हम कैसे करेंगे उसको प्रोग्राम के थ्रू सीखते हैं, ठीक है। इस तरीके से गिवन है कि सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो। क्लास नेम हम लोग को क्या गिवन है, ट्रांस। तो हम लोग को जिस केस में गिवन है, जो नाम गिवन है एग्जैक्ट वही यूज करना होता है, क्लास नेम, ठीक है। डेटा मेंबर्स गिवन है, एरे, डबल डायमेंशनल एरे का ARR टू स्टोर इंटीजर्स इन द मैट्रिक्स, एंड M हम लोग का इंटीजर टू स्टोर द साइज ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, फिर मेथड्स और मेंबर फंक्शंस गिवन है, ट्रांस इंट MM। ध्यान से देखो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्यों, क्योंकि इसका नेम सेम नेम है क्लास नेम तरीके, है ना। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर M बराबर MM। void fill array, fill array में हम लोग क्या करेंगे, टू एंटर इंटीजर एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। void transpose, इसमें हम क्या करेंगे, टू क्रिएट ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। void display, displays द ओरिजिनल मैट्रिक्स, ओरिजिनल मैट्रिक्स को भी डिस्प्ले करना है, एंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स को भी डिस्प्ले करना है बाय इन्वोकिंग द मेथड ट्रांसपोज। अच्छा, तो हम लोग को ट्रांसपोज वाला मेथड जो है इसमें ही इन्वोक करना है। किसमें इन्वोक करना है, हमारे डिस्प्ले वाले में, ठीक है। तो स्पेसिफाई द क्लास ट्रांस गिविंग डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर, void fill array, void transpose and void display define a main function to create an object and call the functions accordingly to enable the task। यानी कि हम लोगों को बेसिकली मेन फंक्शन तक बनाना है पूरा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास नेम से। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग अपना लिखते हैं क्या, पब्लिक
क्लास नेम क्या बोला हम लोग को, ट्रांस, है ना, ट्रांसपोज के लिए ये बोला है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं अपने डेटा मेंबर्स या फिर इंस्टेंस वेरिएबल्स। हम लोग को ARR बोला है टू स्टोर इंटीजर्स इन द मैट्रिक्स, इंटीजर्स स्टोर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंट ARR, कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, इनिशियलाइज करना, सॉरी डिक्लेयर कर देंगे। फिर हम लोग को m डिक्लेयर करना है इंटीजर टू स्टोर द साइज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि इंट m, इंट, ठीक है। तो हम लोग के डेटा मेंबर्स क्या हो गए, डिक्लेयर हो गए। फिर हम लोग को क्या करना है, मेथड्स मेंबर फंक्शंस बनाने। सबसे पहले क्या है हम लोग का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कौन सा, ट्रांस इंट mm। तो इसका क्या काम है, इसका काम बेसिकली है कि ये क्या करेगा, ये हम लोगों का बेसिकली इसको हम लोग को इनिशियलाइज टाइप का करना, इसको बेसिकली वो कर देना। इनिशियलाइज तो इधर नहीं करना है, इनिशियलाइज तो हम लोग वॉइड फिल एरे में करेंगे, इधर तो इसको वो कर देना पूरी तरीके से डिक्लेयर। कैसे, ऐसे सबसे पहले हम लोग को अपनी साइज को लिखना है, कैसे, m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर mm, है ना, m बराबर mm हो जाएगा, हम लोग से ये बोला गया। और इसको हम लोग लिख देंगे कैसे, ARR, है ना, कुछ इस तरीके से ARR बराबर न्यू इंट m, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये इनिशियलाइज हो जाएगा, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया। बढ़ते हैं आगे, एक मिनट, हाँ बस इधर क्या होगा कि हम लोग जब ये ब्रैकेट जो लगाते हैं, ब्रैकेट सिर्फ इधर लगाते हैं, जब हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं इंट ARR, ऐसे लिखते समय हम लोग ये ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। हाँ ये मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, उसको मैं सही कर देता हूँ। ARR बराबर न्यू इंट MM, इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, अपना डबल डायमेंशनल एरे क्या कर देंगे, पूरी तरीके से डिक्लेयर कर देंगे। एंड यहाँ पर हमारा बेसिकली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पर, ठीक है। हाँ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वॉइड फिल एरे। वॉइड फिल एरे में हम लोग को क्या करना है, वॉइड फिल एरे, इसमें हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, टू एंटर एलिमेंट्स, टू एंटर इंटीजर एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। इंटीजर एलिमेंट्स को हम लोग को एंटर करवाना है, तो कैसे करवाएंगे, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, इंटीजर एलिमेंट्स को एंटर करवाने के लिए सबसे पहले वो बनाना पड़ेगा, स्कैनर ऑब्जेक्ट, है ना, स्कैनर n बराबर न्यू, अरे हाँ उसके लिए यहाँ पे इंपोर्ट भी लगाना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टरिस्क, ठीक है, स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोगों ने ये लिख लिया, अब लिखेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स को एंटर करवाएंगे तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे लूप लगाएंगे, एरे इंट आई बराबर 0, आई कहां से कहां तक चलना चाहिए, आई बराबर 0 से आई लेस देन m तक, आई प्लस प्लस, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और लूप लगेगा क्योंकि डबल डायमेंशनल एरे इंट j बराबर 0 से j लेस देन m तक, है ना, j प्लस प्लस। और फिर उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग लिख देंगे ARR आई j बराबर n डॉट नेक्स्ट INT, कुछ इस तरीके से हम लोगों का ये लूप बंद हो जाएगा। एंड फाइनली ये हम लोगों का वॉइड फिल एरे में हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटीजर्स वगैरह हम लोग क्या कर लेंगे, एंटर करवा लेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इजी सा पार्ट था। क्या किया हम लोगों ने, अपना ऑब्जेक्ट बनाया, सिस्टम प्रिंट लिखा कि एलिमेंट्स को एंटर करो, ये हम लोग का इंडिकेटिव स्टेटमेंट टाइप है, या हम लोग बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं अपने यूजर को कि भाई अपना एलिमेंट्स एंटर करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर अपना एंटर करना स्टार्ट करेगा तो हम लोग लूप लगाएंगे, कहां से कहां तक, 0 से m लेस देन m तक, और 0 से लेस देन m तक हमारा, क्योंकि बेसिकली कैसे एंटर होगा, सबसे पहले 0 0, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 बनेगा, तो 0 1, फिर 0 2, है ना, ऐसे सो ऑन। फिर उसके बाद ये जब खत्म हो जाएगा लूप, फिर ये 1 बन जाएगा, तो 1 0 1 1 1 2 सो ऑन, फिर 2 0 2 1 2 2 सो ऑन। ऐसे इस तरीके से ये चलता रहेगा जब तक हमारे सारे एलिमेंट्स नहीं भर जाते हैं। कुछ इस तरीके से ये हमारे में क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स फिल करते हैं वॉइड फिल एरे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है क्या, वॉइड ट्रांसपोज टू क्रिएट द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अच्छा अब नेक्स्ट हमारा जो क्या कर रहा है वो ट्रांसपोज बना रहा है, तो वॉइड हम लोग क्या लिखेंगे, वॉइड ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज बनाएगा कैसे, जैसे जो हम लोगों ने लॉजिक बताया ना, क्या हम लोगों ने लॉजिक बताया, 0 0 को 0 से रिप्लेस करेंगे, 0 1 को 1 0 से, मतलब इंडेक्स की बात कर रहे हैं, 0 1 वाली इंडेक्स को 1 0 वाली इंडेक्स से, है ना, 0 2 वाली इंडेक्स को 2 0 वाली इंडेक्स से, 1 2 वाली इंडेक्स को 2 1 वाली इंडेक्स से। कुछ इसी तरीके से हम लोग रिप्लेस करते रहेंगे तो हमारी बेसिकली क्या हो जाएगा, हम लोग का ट्रांसपोज बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अब बेसिकली अपना लूप स्टार्ट करते हैं, है ना, लूप स्टार्ट करेंगे फॉर इंट i बराबर 0, i बराबर क्या, i बराबर 0, i बराबर 0 से i लेस देन m, है ना, और फिर i प्लस प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर इंट j बराबर 0, j लेस देन m, j प्लस प्लस, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे, टेम्परेरी वेरिएबल ले लेंगे। हम लोग जब भी किसी भी दो चीजों को इंटरचेंज करना होता है, उनको एक्सचेंज करना होता है, उनकी पोजीशन स्विच करनी होती है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो इंट टेम्प में क्या स्टोर कर लेंगे हम लोग, ARR एट आई जे वाली इंडेक्स की जो भी हमारा एलिमेंट होगा उसको हम टेम्प पे स्टोर कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, मतलब अब हमने इस वाले एलिमेंट को इसमें स्टोर कर दिया टेम्प में, अब इस वाली जगह पर हम लोग क्या स्टोर कर देंगे, ARRIJ में हम लोग स्टोर कर देंगे ARRJI, है ना। हम लोगों ने क्या किया था, 1 0 में 0 1 को डाला था ना, तो 1 0 में हम 0 1 को डालेंगे, है ना, फिर 2 0 में 0 2 को डालेंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ARRIJ में हम लोग उसके उल्टे को, मतलब IJ को JI से रिप्लेस करेंगे। फिर इधर हम लोग क्या लिख देंगे, फिर जैसे ही ये वाले जो है वो इसमें चला जाएगा, वैसे ही अब ये खाली हो जाएगा, खाली नहीं हो जाएगा, बेसिकली हम इसको ओवरराइट कराते हैं। मतलब क्या किया हम लोगों ने, इसको इसमें कॉपी कर लिया टेम्प पे, इसका कॉपी चला गया, अब इसमें जैसे ही कॉपी चला गया वैसे ही हमारे पास इसका जो है कॉपी इसमें बन चुका है। तो अब ये अब इसको जो हम क्या करेंगे, JI वाले को इसके ऊपर ओवरराइट करा देंगे, मतलब इसमें जो भी वैल्यू थी अब वो वाली वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो ये वाली वैल्यू शो करेगी, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू इस पे चढ़ा दी। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस पे वैल्यू चढ़ा देंगे, किसकी, टेम्प की, क्यों, टेम्प की वैल्यू ये थी तो टेम्प की वैल्यू इस पे चढ़ा देंगे, तो बेसिकली इंटरचेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का इंटरचेंज एक्सचेंज करने का प्रोसेस होता है। तो ARR एट JI इक्वल्स टू टेम्प, है ना, कुछ इस तरीके से। और ये हम लोग का ये हो गया इंटरचेंज, ये हम लोग का लूप हो जाएगा बंद, और इस तरीके से हम लोग का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज का बन जाएगा, ट्रांसपोज क्रिएट हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्या बना सकते हैं, अपना ट्रांसपोज बना सकते हैं, इजी मेथड हम लोग का, बस ऐसा ही हम लोग का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, है ना, इजी तरीका। कि हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली इस तरीके से, जैसे हम लोगों ने मैट्रिक्स भी बनाई थी ना, 11 क्या थी, 11 5 7, फिर हम लोगों ने 11 5 7 ऐसे कर दिया था। तो हम लोग का इधर कौन सा था, 0 1, वो कहां आ गया था 1 0 पे, तो 0 1 होगा तो वो 1 0 पे आ जाएगा। तो हमने इसको ऐसे पलट दिया। ये हम लोग का बेसिकली इंटरचेंज या एक्सचेंज करने का प्रोसेस है। ठीक है, वॉइड ट्रांसपोज ऐसे बनेगा। बढ़ते हैं आगे, इसमें हम लोग अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा मेथड है वॉइड डिस्प्ले, है ना। इसमें हम लोग को ओरिजिनल मैट्रिक्स भी डिस्प्ले करनी है और हम लोग को ये ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स भी डिस्प्ले करनी है। लेकिन एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं सही है, सही है। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, वॉइड डिस्प्ले लिखेंगे, वॉइड डिस्प्ले लिखा। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स को हम डिस्प्ले कर देंगे। देखो ट्रांसपोज ने क्या किया, देखो हमने देखो इसको ऐसे समझो, हम लोग को जो हर एक मेथड वो अपने में काम कर रहा है, अपने में काम कर रहा है, मतलब ये नहीं सोचना है कि हम लोग अभी इधर लिखेंगे ARR, हम लोग अगर हम लोग अभी इधर ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट कराएंगे तो सोचने लगो भैया हम लोगों ने तो बेसिकली क्या कर दिया, ट्रांसपोज में बदल दिया था। तो इधर हम सबसे पहले जो प्रिंट कराने वाले हैं वो ओरिजिनल मैट्रिक्स कैसे होगी, क्योंकि हम लोग तो ट्रांसपोज में कन्वर्ट करा चुके हैं। भाई वैसे नहीं काम करेगा, होगा क्या, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांसपोज को किसमें कॉल करना है, ट्रांसपोज को हम इसके अंदर कॉल करेंगे। कॉल करने बेसिकली ये हमारा पूरा का पूरा मेंबर मेथड्स और उसका यूजर डिफाइंड मेथड्स का काम है। इसमें इसके बाद हम मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग किसको कॉल करेंगे, सबसे पहले मेन फंक्शन में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। वो तो हमारा वहीं पे कॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मतलब ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वैसे ही हमारा बेसिकली हो ये जाएगा कि
हमारा वो डिक्लेयर हो जाएगा वेरिएबल, मतलब जो भी हमारा एरे वगैरह है सब डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम फिल एरे को कॉल करेंगे, फिल एरे को कॉल करेंगे तो हमारा फिल एरे को कॉल करने से हमारा जो एरे में इंटीजर्स होंगे वो फिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम किसको कॉल करेंगे, ट्रांसपोज को नहीं कॉल करेंगे क्योंकि ट्रांसपोज तो इसके अंदर कॉल होगा। फिर हम कॉल करेंगे डिस्प्ले को, तो डिस्प्ले को हम फिल एरे के बाद कॉल कर रहे हैं ना, फिल एरे के बाद हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे। तो डिस्प्ले हमारा क्या वो करेगा, हमारा सबसे पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स को डिस्प्ले करेगा, क्योंकि हम लोग फिल एरे के बाद इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं। फिर डिस्प्ले में ही हम लोग ट्रांसपोज को कॉल करेंगे। फिर ट्रांसपोज के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम अपने उसको मतलब शो प्रिंट कर देंगे हम किसको, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को। कुछ इस तरीके से ध्यान से देखते रहें। डिस्प्ले में हमने सबसे पहले अपनी जो एरे है उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो, ठीक है। इसको प्रिंट करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग की ऐसे लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन m आई प्लस प्लस, है ना, यहां तक हो गया। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन m j प्लस प्लस, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसमें प्रिंट एल नहीं लिखते हैं, प्रिंट एल वाला बाद में लिखते हैं, इस लूप के बाद, है ना। तो प्रिंट लिखेंगे यहाँ पे, और क्या प्रिंट करा देंगे हम लोग, इसलिए प्रिंट करा देंगे ARR I J और फिर स्पेस, थोड़ी सी स्पेस, ताकि हम लोग के दो एलिमेंट्स के बीच में थोड़ी सी स्पेस रहे, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये करा दिया, ये हो गया, है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे इधर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ठीक है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही एक हमारी रो प्रिंट हो जाएगी, तब हम एलएन, तब हम लाइन चेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो इससे हमारी क्या हो जाएगा, इस पूरे मेथड से, इस पूरे तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स कॉल हो जाएगा, सॉरी ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा। ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट होने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज को कॉल करेंगे। ट्रांसपोज हमारा कैसे कॉल करेंगे, हम लोग का ट्रांसपोज मेथड था ये, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे इधर ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लिख देंगे, ये कॉल हो जाएगा। हम लोग को मेथड के अंदर किसी भी मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ती, बस ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे तो हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, मेथड जो होगा वो कॉल हो जाएगा। तो ट्रांसपोज कॉल हो जाएगा। जैसे ही ट्रांसपोज काम क्या कर रहा था, ट्रांसपोज हमारा क्या कर रहा था, बेसिकली इसका ट्रांसपोज बना रहा था, किसका बना रहा था, हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज जैसे ही बन जाएगा, तो अब ट्रांसपोज बनाने के बाद अब हम वापस से जो मैट्रिक्स प्रिंट करेंगे वो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, ट्रांसपोज बनाने के बाद जो मैट्रिक्स प्रिंट करने वाले हैं वो हमारी मैट्रिक्स होगी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट हो गई, फिर हमने ट्रांसपोज जैसे ही हमने कर दिया, अब हमारी मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब अपने वॉइड डिस्प्ले में ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ट्रांसपोज ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। और फिर लिखेंगे क्या, फॉर इन आई बराबर 0, आई इज लेस देन m आई प्लस प्लस, फॉर इंट j बराबर 0, j इज लेस देन m j प्लस प्लस, है ना। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एलन नहीं सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ARR I J, कुछ इस तरीके से। एंड फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ऐसे लिखेंगे। एंड फाइनली हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉइड डिस्प्ले भी खत्म हो जाएगा, एंड ये हमारा ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, एंड वॉइड डिस्प्ले हम लोग का कुछ इस तरीके से हम लोग की ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो हम लोग की वॉइड डिस्प्ले में सबसे पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट किया, फिर ट्रांसपोज को कॉल किया, एंड हम लोगों ने ट्रांसपोज मैट्रिक्स को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग अपने मेन मेथड को बनाते हैं, ठीक है। हाँ, अब मेन मेथड बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, पब्लिक
स्टैटिक void main string args, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएशन लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यूजर से क्या इनपुट कराना पड़ेगा, यूजर से हम लोगों को इनपुट कराना पड़ेगा क्या, हम लोगों का साइज ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिस्टम, है ना, सबसे पहले स्कैनर ऑब्जेक्ट, स्कैनर n इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर, क्या हम लोगों को एंटर करना है, एंटर साइज ऑफ मैट्रिक्स, एंटर साइज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या है, इसमें किसमें एंटर करा लें, कोई भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल पैरामीटर की तरह काम करेगा ना, जो कि एक्चुअल पैरामीटर में चला जाए। तो इंट n ले लेते हैं, इंट n बराबर कितना, इन डॉट नेक्स्ट आईएनटी, इन डॉट नेक्स्ट आईएनटी, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद अब ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग को क्लास नेम का यूज पड़ेगा, क्लास नेम ट्रांस ओबी इक्वल्स टू न्यू ट्रांस, है ना। और इंट mm था ना हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, तो इसमें हम लोग क्या भेज देंगे, m भेज देंगे, इंटीजर टाइप का, है ना। तो न्यू ट्रांस n, हम लोग n चला जाएगा mm में, यानी कि वो एक्चुअल पैरामीटर है, ये हमारा फॉर्मल पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग लिखेंगे, अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोग कॉल करेंगे फिल एरे को, ठीक है, ओबी डॉट फिल एरे, क्योंकि वो वॉइड टाइप का है तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो इसको कॉल कर दिया। उसके बाद हम लोग का मेथड है ट्रांसपोज, लेकिन ट्रांसपोज हमारे डिस्प्ले के अंदर ही कॉल हो चुका है, तो उसको कॉल नहीं करेंगे, फिर डिस्प्ले को कॉल कर देंगे और ओबी डॉट डिस्प्ले को कॉल कर देंगे। एंड फाइनली इसी के साथ हमारा ये वाला प्रोग्राम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोग्राम हम लोग का कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो होपफुली समझ में आया, कोई डाउट हो तो मुझको बता देना, ठीक है। इजी सा था, बस इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने ट्रांसपोज को नहीं कॉल किया, क्यों, क्योंकि हम वो डिस्प्ले के अंदर ऑलरेडी कॉल कर चुके हैं। डिस्प्ले, अब ध्यान से देखो हुआ क्या, वही जो मैंने बताया कि हमने क्या किया, साइज बनाया, साइज को इसके अंदर रखा, तो क्या होगा, हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो की वजह से डिक्लेयर हो जाएगी हमारी एरे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिल एरे में हमारा बेसिकली क्या होगा, हमारी एरे जो होगी, ओरिजिनल मैट्रिक्स जो होगी, फिल हो जाएगी, ठीक है। फिर हम डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले में हमारा ध्यान से देखो, ध्यान करो, रिवाइंड करो, तो क्या हो रहा था, हमने सबसे पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट कराया था। तो फिल एरे के बाद डिस्प्ले करेंगे, तो डिस्प्ले में सबसे पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने ट्रांसपोज को कॉल किया, ट्रांसपोज को कॉल करने से क्या हो जाएगा, हमारी मैट्रिक्स ट्रांसपोज बन जाएगी। फिर ट्रांसपोज को बनाने के बाद हमने फिर से क्या किया था, अपनी मैट्रिक्स को प्रिंट करा दिया। तो अब ट्रांसपोज को बनाने के बाद हमारी जो मैट्रिक्स प्रिंट होगी वो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स होगी, तो हमारी फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स के बाद ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगी। एंड इसी के साथ हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा खत्म। जो हमसे बोला गया था वो हम लोग फाइनली कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला प्रोग्राम लिखा जाएगा, होपफुली समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कहता है, अ क्लास इन शॉर्ट कंटेन्स एन एरे ऑफ इंटीजर्स व्हिच सॉर्ट्स द एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लास आर गिवन बिलो, क्लास नेम इन शॉर्ट डेटा मेंबर्स इंस्टेंस वेरिएबल गिवन है ARR, स्टोर्स द एरे एलिमेंट्स, साइज हम लोगों को गिवन है, क्या साइज वेरिएबल क्या करता है, स्टोर्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, इन शॉर्ट इंट s, कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज साइज बराबर s, वॉइड गेट एरे एक्सेप्ट द एरे एलिमेंट्स, वॉइड इंसर्शन सॉर्ट। अच्छा, हम लोग को इसमें इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक से क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ द एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक। फिर डबल फाइंड, कैलकुलेट्स एंड रिटर्न्स, देखो डबल फाइंड है, इसका मतलब ये रिटर्न भी कर रहा है, क्योंकि इसमें डबल हम लोग का क्या है, रिटर्न डेटा टाइप। तो कैलकुलेट्स एंड रिटर्न्स द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स इन द एरे। फिर वॉइड डिस्प्ले क्या कर रहा है, डिस्प्लेज द एलिमेंट्स ऑफ द एरे इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। सबसे पहले क्या करता है, हम लोग का सॉर्टेड ऑर्डर में क्या करता है, एलिमेंट को डिस्प्ले करता है ना, डिस्प्लेज द एलिमेंट्स ऑफ द एरे इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। सॉर्टेड ऑर्डर इसका मतलब बेसिकली हम लोग को इसमें इंसर्शन सॉर्ट को क्या करना है,
इंसर्शन सॉर्ट को इसमें कॉल करना है, ठीक है। कॉल हम लोग को डिस्प्ले के अंदर ही करना, नहीं डिस्प्ले के अंदर नहीं, इंसर्शन सॉर्ट बाहर भी कॉल कर सकते हैं ना। इंसर्शन सॉर्ट, हाँ ठीक है। डिस्प्लेस द एलिमेंट्स ऑफ द एरे इन अ सॉर्टेड ऑर्डर अलोंग विद द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स इन द एरे बाय इन्वोकिंग द फंक्शन फाइंड विद एन एप्रोप्रिएट मैसेज। यानी कि हम लोग को इस डिस्प्ले के अंदर फाइंड को कॉल करना है, जो हम लोग का फाइंड वाला फंक्शन है डबल फाइंड, उसको हम लोग को कॉल करना है, या फिर हम लोग को उसको कह सकते हैं इन्वोक करना है, ठीक है। और फिर इसमें हम लोगों को क्या बनाना है, स्पेसिफाई द क्लास इन शॉर्ट गिविंग डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर, void get array, void insertion sort, double find and void display, define a main function to create an object and call all the functions accordingly to enable the task। यानी कि हम लोग को इंसर्शन सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट हम लोग कैसे करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसको जाके देख लेना अगर समझना हो। अदरवाइज जिसको आता हो वो अपना खुद से भी ट्राई कर सकता है इंसर्शन सॉर्ट वगैरह, है ना। बाकी अपना वेरीफाई कर लेना प्रोग्राम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अपना वो लिखेंगे क्या, इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट एस्टरिस्क, है ना। फिर पब्लिक क्लास कौन सा, इंस्टॉर्ट, जो हम लोग को नाम बोला गया है वही लेना पड़ेगा, है ना। पब्लिक क्लास इंस्टॉर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे अपना डेटा मेंबर्स, यानी कि इंट ARR, क्योंकि हम लोग को एरे एलिमेंट स्टोर करने हैं इंटीजर टाइप के, क्योंकि उनको ही हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। और हम लोग को साइज भी हम लोग का इंटीजर में ही हो गया है ना, इंट साइज, ठीक है। हम लोगों ने इसको डेटा मेंबर्स को क्या कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इंट सॉर्ट, है ना, इंट s। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे साइज बराबर s, और लिखेंगे क्या, ARR बराबर न्यू इंट साइज, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का जो होगा कंस्ट्रक्टर बन जाएगा डेटा। बेसिकली हम लोग को बस यही करना होता है, जो हर एक उसमें पार्ट में लिखा है ना, कि हर एक मेथड या मेंबर फंक्शन के आगे की इसमें करना क्या है, बस उतना करते चले जाओ, प्रोग्राम कंप्लीट है। इजी प्रोग्राम होते हैं, कुछ दिमाग लगाने नहीं होता। मुझे तो ये सब प्रोग्राम अच्छे लगते हैं जिसमें पूरा मेथड फंक्शन वगैरह सब कुछ खुद से बना के देते हैं। क्लास नेम क्या ले लो, डेटा मेंबर्स क्या ले लो, मेथड्स क्या ले लो, उसमें आगे सब लिखा रहता है कि इन मेथड में हम लोग को क्या क्या काम करना है, वही बस करते चले जाओ, पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बहुत खुद से दिमाग लगा लो, हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये इस तरीके से डेटा मेंबर से इनिशियलाइज कर दिया, और हम लोगों ने क्या कर दिया, अपना ये कंस्ट्रक्टर बना दिया। इसके बाद हम लोग अपना करते हैं सेकंड फंक्शन, ठीक है। हाँ, सेकंड फंक्शन हमसे क्या कहता है, वॉइड गेट एरे। वॉइड गेट एरे को हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को वॉइड गेट एरे, है ना, इसमें हम लोगों को बेसिकली एक्सेप्ट करना है एरे एलिमेंट्स। एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्कैनर स्टेटमेंट बनाएंगे। स्कैनर इन बराबर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर एरे एलिमेंट्स, है ना। एरे एलिमेंट्स को एंटर कराने का मैसेज कर देंगे। फिर उसके बाद मतलब वो कर देंगे, अपना इंडिकेट कर देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर इंट आई बराबर 0, आई इज लेस देन, आई किससे लेस देन होगा, साइज से, है ना, आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, ARR आई बराबर इन डॉट नेक्स्ट INT। तो जिस तरीके से ऐसे हम लोग का बेसिकली इनपुट होता चला जाएगा, एंड हम लोग का ये वाला फंक्शन हो जाएगा कंप्लीट। इसमें हम लोग को बस फिल ही तो करना था, बस फिल करना था, हो गया काम। बस इजी पार्ट है, हर एक में जो लिखा है बस वही करते चले जाओ, हमारा काम इजी है, होता चला जाएगा, ठीक है। वॉइड गेट एरे में हम लोगों ने क्या करा लिया, इनपुट करा लिया हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं यूजर से, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें बनाना है इंसर्शन सॉर्ट के लिए। इंसर्शन सॉर्ट के लिए बनाना है, और हम लोग को क्या करना है, किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, ठीक है। तो अपना बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे क्या, वॉइड इंसर्शन
सॉर्ट, है ना। फिर उसके बाद लगाएंगे लूप फॉर एंड आई इक्वल्स टू 1, है ना, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, एंड की बराबर ए आर आर एट आई। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, एंड जे बराबर आई माइनस 1, ठीक है। और फिर लिखेंगे वाइल लूप लगाएंगे। वाइल कब तक चलेगा हमारा, जब तक j इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एरे एट जो j होना चाहिए वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, की के बराबर होना चाहिए, है ना। इस कंडीशन, सॉरी की के बराबर नहीं, की के क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमारा डिसेंडिंग वाला केस चलेगा। और फिर उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, उसके बाद हम लोग लिख देंगे एरे एट j प्लस 1 इक्वल्स टू एरे एट j, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या, j माइनस माइनस और इसको क्लोज करेंगे एरे, मतलब ये तो सीधे सीधे याद होना चाहिए शॉर्ट हम लोग क्या करते हैं, इक्वल्स टू की, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड ये हम लोग का लूप हो जाएगा क्या, बंद हो जाएगा, ठीक है, ये लूप बंद हो गया। उसके बाद ये लूप बंद हो जाएगा एंड इस तरीके से हम लोग का ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से वो हम लोग का जो होगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंसर्शन सॉर्ट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, इंसर्शन सॉर्ट हमारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को क्या बोला गया, इंसर्शन सॉर्ट हम लोग को कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को बोला गया डबल फाइंड कैलकुलेट्स एंड रिटर्न्स द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स इन द एरे, ठीक है, जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका हम लोग को क्या करना है, एवरेज निकालना है, ठीक है, और कैलकुलेट करके मतलब कैलकुलेट करके रिटर्न करना है एवरेज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे डबल फाइंड हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, ऑड नंबर से निकालेंगे। तो लूप लगाएंगे सबसे पहले, देखो एवरेज सबसे पहले सम निकालो, सब लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, सम। तो इधर ऑड नंबर्स होंगे उनका सम क्या होगा, उनका सम तो भाई इंटीजर होगा, लेकिन एवरेज में तो भाई डेसिमल भी आ सकता है ना, क्योंकि एवरेज में तो हमको डिवाइड करना पड़ता है, डेसिमल भी आ सकता है। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, डबल, है ना, डबल और प्लस रिटर्न टाइप भी हमारा डबल है, डबल एवीजी, डबल एवरेज, है ना, इंट सम, इंट सम, ठीक है। फिर हम लोग उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, लूप लगाते हैं फॉर इंट आई बराबर 0 से आई लेस देन साइज तक आई प्लस प्लस, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, आई बराबर 0 से आई लेस देन साइज तक इंट सम, ठीक है। आप तो क्या करते हैं, सम कर लेते हैं, किसका किसका, जो जो ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, जो जिनका बेसिकली क्या होगा, इफ हम लोग क्या लिखेंगे, ए आर आर एट आई, है ना, ऑड नंबर्स वो होंगे जिनका मॉडुलस करेंगे 2 से तो 1 आएगा, है ना। इफ ए आर आर एट आई मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 1, जिनका रिमाइंडर 1 आए, है ना, जिसको जो ऑड नंबर्स वो होंगे जिनको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आए, ठीक है। तो हम लोग का ए आर आर एट आई मॉडुलस 2 बराबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये हमारे ऑड नंबर्स होंगे। तो ऑड नंबर को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सम में ऐड कर लेंगे। तो सम बराबर, और सम की वैल्यू इंट सम इक्वल्स टू 0 लिख देंगे, क्योंकि हम लोग को सम में ऐड करना है ना। तो इंट सम बराबर सम प्लस ए आर आर एट आई, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे सारे ऑड नंबर इसमें चले जाएंगे, सारे ऑड नंबर चले जाएंगे। फिर हम एवरेज लिख लेंगे, एवरेज हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज बराबर, एवरेज विल बी कितना, सम डिवाइड बाय हमारा कितना, देखो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने थे, एक तो इसमें हम लोग को काउंट भी निकालना पड़ेगा ना। एवरेज देखो, एवरेज में एवरेज क्या होता है, एवरेज इज टोटल सम कितना है, वो टोटल कितने हमारे ऑड नंबर्स है। टोटल ऑड नंबर्स निकालने के लिए हम लोग को काउंट भी निकालना पड़ेगा। तो काउंट भी इधर लिख लेते हैं, इंट सम बराबर 0 कॉमा काउंट बराबर 0। तो काउंट भी ले लेते हैं 0, सम भी ले लेते हैं 0। तो इधर हम लोग क्या लिख देंगे, इधर हम लोग लिख देंगे ऐसे कुछ इस तरीके से, इधर हम लोग लगाएंगे ब्रैकेट, रुको से एक सेकेंड, इधर हम लोग लगाएंगे ब्रैकेट, इधर लिखेंगे क्या, इधर लिखेंगे सम बराबर सम प्लस ए आर आर एट आई, है ना, एंड काउंट प्लस प्लस, ठीक है, कुछ तरीके से काउंट भी होता रहेगा, जितने हमारे ऑड नंबर्स हैं सम भी होता रहेगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास, एंड ये बंद हो गया। फिर हम लोग लिखेंगे क्या, फिर हम लोग लिखेंगे एवरेज बराबर, एवरेज किसके बराबर आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा हमारा सम
डिवाइड बाय काउंट के ना, सम डिवाइड बाय काउंट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सम डिवाइड बाय काउंट के बराबर आ जाएगा हम लोगों का क्या, एवरेज। और फिर हम लोग क्या कर देंगे, एवरेज को रिटर्न कर देंगे। एवरेज हम लोगों ने फाइंड कर लिया, डबल सॉरी रिटर्न एवरेज, रिटर्न एवरेज, क्योंकि एवरेज हम लोग का देखो, हम लोग का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, डबल। और हम लोग को बेसिकली इसमें फाइंड करके रिटर्न क्या करना था, डबल एवरेज। तो एवरेज का भी रिटर्न टाइप डबल ही होना चाहिए। तो रिटर्न एवरेज, एवरेज हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम लोगों का ये वाला जो मेथड होगा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वाला मेथड कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, जिसमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, और उसमें ही हम लोग को फाइंड को भी कॉल कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वॉइड डिस्प्ले, ये क्या कर रहा है, डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ द एरे इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वॉइड डिस्प्ले में अपनी एरे को प्रिंट करा देते हैं। वॉइड डिस्प्ले में अपनी एरे को प्रिंट करा देते हैं। फिर ऐसे प्रिंट कराएंगे, एरे को प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एरे को प्रिंट कराने के लिए हम लोग लिखते हैं अपनी ऐसे लिख दो, क्या लिख दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सॉर्टेड एरे, है ना, सॉर्टेड एरे लिख दो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्या, फॉर int I बराबर 0, I इज लेस देन साइज I प्लस प्लस, है ना। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, उसके बाद लिखेंगे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, है ना, प्रिंट लिखेंगे। और हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा बेसिकली, क्या प्रिंट हो जाएगा, ARR एट हाई पोजीशन प्लस थोड़ी सी दोनों के बीचेस में जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनके बीच में स्पेस। इस तरीके से हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। और इसको प्रिंट करने के बाद हम लोग को क्या करना है, एवरेज प्रिंट करना है, ऑड नंबर का, वो भी हम लोग को फाइंड को इसके अंदर कॉल करना है। फाइंड को कॉल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग फाइंड को कॉल करना है, फाइंड का रिटर्न टाइप क्या था, डबल। तो हम लोग को जो इसमें रिटर्न मिलेगा वो डबल मिलेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, डबल, डबल एवरेज, डबल एवरेज बराबर हम लोग को क्या मिल रहा था, डबल एवरेज फाइंड। इधर लिख देते हैं फाइंड ऐसे बस। तो इससे क्या होगा, फाइंड हम लोग को क्या करके फाइंड करके दे देगा, रिटर्न कर देगा हम लोग का, एवरेज फाइंड कर देगा और एवरेज को इसमें स्टोर कर देगा, इसमें स्टोर कर देगा, है ना, जिसका हम लोग का क्या होना चाहिए, डेटा टाइप होना चाहिए डबल। तो एवरेज में स्टोर हो जाएगा। अब एवरेज में स्टोर हो गया, अब हमको क्या करना है, इसको प्रिंट कर देना। हम लोगों ने इसको कॉल भी कर लिया, अब इसको हम लोग को प्रिंट कर देना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, इसमें देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, एक यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम डॉट प्रिंट क्या करेगा, सिस्टम डॉट प्रिंट हमारा बेसिकली करेगा जितने भी ARR हैं, है ना, वो हमारे एक ही लाइन, ARR जितने भी होंगे हमारे, मतलब जितने भी एरे के एलिमेंट्स होंगे बेसिकली वो सब एक ही लाइन में प्रिंट होते हुए चले जाएंगे। इसका मतलब प्रिंट क्या करता है, देखो प्रिंट हमारा करता है कि जो भी प्रिंट होते हैं वो प्रिंट हो जाए, फिर उसके बाद लाइन चेंज नहीं होनी चाहिए, उसके बाद की जो प्रिंटिंग होगी वो उसके आगे होगी। और प्रिंट एलन क्या करता है, जो भी प्रिंट होना है हो जाए और उसके बाद की जो प्रिंटिंग होगी वो अगली लाइन में होगी। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो प्रिंट कर देगा ये सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा, इसका मतलब जो अगली प्रिंटिंग है यानी कि ये वाली, ये इसी लाइन में हो जाएगी। लेकिन हमें तो चाहिए अगली लाइन में, अगली लाइन में चाहिए, इसका मतलब हम यूज करेंगे एस्केप सीक्वेंस, ये वाला एस्केप सीक्वेंस /n। ये क्या करेगा, हमारी नई लाइन में ले आएगा, न्यू लाइन रीड, है ना, न्यू लाइन रीड में हमारा ये वाला एस्केप सीक्वेंस ले आएगा। यानी कि हमारा क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करेगा, हम लोग को एक ही लाइन में प्रिंट करता चले जाएगा। किसको प्रिंट करता चला जाएगा, हमारे एरे के एलिमेंट्स को। फिर हम लोग को क्या चाहिए, ये तो नई लाइन में चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रिंट क्या करता है, जो भी प्रिंट करेगा सब कुछ एक लाइन प्रिंट कर देगा, नेक्स्ट जो प्रिंटिंग होगी वो भी सेम लाइन में हो जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट जो प्रिंटिंग होगी वो भी इसी लाइन में हो जाएगी, तो हमारा जो एवरेज है वो भी इसी लाइन में आ जाता है फिर तो, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, वो तो अगली लाइन में चाहिए, अगली लाइन में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एलन बेसिकली ये नहीं करता है कि हमारी इस प्रिंटिंग को अगली लाइन में करता है, एलन करेगा क्या, हमारी अगली लाइन, अगली जो प्रिंटिंग होगी उसको अगली लाइन में करता है ना। तो हमारी एलन या फिर जो नहीं एलन होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो अगली प्रिंटिंग होती है उस पर, वो हमारी इस पर डिपेंड करती है, एलन या फिर नहीं एलन होता है। तो वैसे ही अगर एलन है तो हमारी अगली जो प्रिंटिंग होगी, अगर होगी तब, अगर इन केस हुई, नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हुई तो वो अगली लाइन पे होगी। यहां पर तो क्या होगा, यहां पर बेसिकली क्या होगा, /n हम लोगों ने इसलिए लिख दिया, उल्टा स्लैश, ऐसे वाला लिखते हैं, ऐसे वाला नहीं लिखते हैं, ऐसे वाला लिखते हैं। तो इससे क्या होगा, ये एस्केप सीक्वेंस क्या करेगा, इसके बाद एक नई लाइन में ले आएगा हमारा आउटपुट। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे क्या, इसी के साथ हम लोग इसको डबल कोट के अंदर ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स, है ना, एवरेज ऑफ
ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा हमारा एवरेज के बराबर। ये हमारा आ जाएगा इसका आउटपुट। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लोग का ये फंक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला जो मेथड है ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये हम लोग का याद रखना, बहुत अच्छा सा केस था, है ना। ये चीज एस्केप सीक्वेंस कैसे यूज होता है, ये चीज ध्यान में रखना। कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना ना, कंप्यूटर में थोड़े बहुत आते रहते हैं डाउट। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग का क्या बनाना है, मेन फंक्शन। ठीक है, अब हमें बनाना है अपना मेन फंक्शन। तो हम लोग लिखेंगे क्या, पब्लिक स्टैटिक void main string args, है ना। और अब मेन फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। इसका मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से हम क्या कर रहे थे, यूजर से साइज ले रहे थे। साइज हम लोग क्या कर रहे थे, कंस्ट्रक्टर डाल रहे थे। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम लोग को यूजर से साइज लेना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्कैनर इन बराबर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना, सिस्टम डॉट इन। और फिर इधर क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, एंटर साइज ऑफ अरे। उसमें हम लोग क्या एंटर करा लेंगे, इंट कुछ भी करा लो, कैसे हम लोग कोई भी ले सकते हैं। हम लोग का कोई भी ले लो, मान लो की बात हम लोग ले लेते हैं इंट नम, इंट नम बराबर इंट डॉट नेक्स्ट आईडेंटिटी। फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्लास नेम का यूज करेंगे, इन सॉर्ट ऑब्जेक्ट ओबी बराबर न्यू इन सॉर्ट। और इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, तो इसमें हम लोग नम को क्या कर देंगे, भेज देंगे। ठीक है, तो इसमें नम चला गया। अब नम जाने के बाद हम लोग का ये क्या हो जाएगा, बेसिकली साइज वगैरह चला जाएगा हम लोग को बेसिकली। अब हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हम करते हैं, ऑब्जेक्ट बन चुका है, ऑब्जेक्ट से हम लोग कॉल करते हैं हमारे एरे। सबसे पहले हम लोग को कौन सा मेथड, ओबी डॉट गेट एरे। ओबी डॉट गेट एरे हम लोग का क्या हो जाएगा, इससे हम लोग का बेसिकली एरे में इनपुट्स आ जाएंगे, मतलब जो भी एरे है उसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर हम लोग को इंसर्शन सॉर्ट को कॉल कर लेना, ताकि हम लोग का बेसिकली क्या हो जाए, हमारा सॉर्ट हो जाए, है ना। सॉर्ट होने के बाद हमें डिस्प्ले भी तो करना है, इंसर्शन सॉर्ट, है ना, कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद हम लोग को डबल फाइंड हम लोग का बेसिकली डिस्प्ले में ही कॉल हो चुके थे, तो उसको हम इसमें कॉल नहीं करेंगे। तो हम लोग उसको किसमें कॉल कर चुके हैं, हमारे डिस्प्ले में कर चुके हैं। तो इसमें सीधे डिस्प्ले को ही कॉल करते हैं। तो ओबी डॉट डिस्प्ले, ओबी डॉट डिस्प्ले लिख देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट, एंड इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा किस तरीके से वाला प्रोग्राम इंसर्शन सॉर्ट वगैरह को हम लोगों ने किया, कुछ ऐसे मेंबर मेथड्स वगैरह का यूज करके, है ना। होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। ठीक है, होपफुली ये चीजें क्लियर होंगी, है ना। कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना। ठीक है, तो फिलहाल हमारे इस पार्ट के लिए जो हमारा पार्ट 1 होगा, इसके लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, शॉर्ट वीडियो रहेगी। इसका आगे के प्रोग्राम्स हम दूसरे पार्ट में कर लेंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे दूसरे पार्ट में ना, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।